Hi friends, so welcome to this lesson. So this lesson is about the new syllabus which has been introduced by IABF. दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे इस लेसन में। आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से मैं आप लोगों को IABF के द्वारा जो नया नोटिस निकाला गया है दैट इज़ रिवाइज सिलेबस का इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर क्या सिलेबस में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं जो कि इफेक्टिव है दोस्तों मई जून 2023। सबसे पहली बात कि आपका जो दिसंबर 2022 का परीक्षा होगा वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा, जिसमें आपको एवीएम, बीएफएम और रिटेल या आपका जो भी इलेक्टिव पेपर है उसमें अपीयर होना होता है। जेआईबी के लिए भी सेम चीज़ है, लेकिन जो आपका जेआईबी मई से होगा या जून 2023 का जो जेआईबी और सीआईबी होगा दोस्तों, उसमें आपको नया सिलेबस फेस करना पड़ेगा। अब जरा नया सिलेबस में क्या क्या मुख्य बातें हैं उसको जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात कि जेआईबी में 4 कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे, सीआईबी में 4 कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे। जेआईबी में कोई इलेक्टिव पेपर नहीं है, लेकिन सीआईबी में एक इलेक्टिव पेपर है। अब दोस्तों इलेक्टिव पेपर में केवल 5 इलेक्टिव पेपर रह गए हैं, उसी में से आपको एक चूज़ करना है जिसमें रिटेल बैंकिंग नहीं है। चलिए उसके बाद दोस्तों इसमें इस पार्टिकुलर जो आपको पीडीएफ में शो कर रहा हूँ इसमें इन सभी चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन की गई है। सो हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। जरा सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो जेआईबी में दोस्तों देखिए नया सब्जेक्ट क्या आया है, आई एंड IFS यानी इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। पीपी भी वही रहा है हमारा, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। एवीएम को एएफएम हमारा एएफबी को एएफएम कर दिया है, दैट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर बैंकर। और चौथा सब्जेक्ट लाया गया है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, दैट इज RBWM। देखिए रिटेल बैंकिंग को उन्होंने यहाँ जोड़ दिया है जेआईबी में। सीआईबी की यदि हम बात करें तो एवीएम है हमारा एडवांस बैंक मैनेजमेंट, जैसा कि अभी है, लेकिन दोस्तों सेम नहीं है, दोनों में सिलेबस में अंतर है, मैं आपको आगे बताता हूँ। बीएफएम हमारा बैंक फाइनेंस मैनेजमेंट है, एवीएफएम हमारा एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, ये नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है। और BRBL है बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ। ये 4 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं आपके। और देखिए इलेक्टिव में रूरल बैंकिंग, HRM, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और सेंट्रल बैंकिंग, यही 5 इलेक्टिव अब रह गया है। अब दोस्तों जरा टॉपिक्स का जरा बात करें, यदि टॉपिक्स के बारे में हम बात करें तो आपका जो जेआईबी है उसमें पेपर 1 में दोस्तों अब इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें देखिए ABCD करके 4 टॉपिक आपको दिए गए हैं, ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए। सीआईबी की यदि हम बात करें दोस्तों तो आप देखिए एडवांस बैंक मैनेजमेंट में पूरा का पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया है। मॉड्यूल ए में अभी आपका क्या होता था, मॉड्यूल ए में आपका इंडियन इकोनॉमिक्स होता था, उसको हटा के स्टैटिस्टिक्स डाल दिया है, ये प्योरली मैथमेटिक्स टॉपिक होगा। फिर आपका मॉड्यूल बी में HRM डाल दिया जो कि मॉड्यूल सी में था। क्रेडिट मैनेजमेंट जो कि मॉड्यूल डी में था उसको सी में बदल दिया है। और डी में दोस्तों कॉम्प्लायंस इन बैंक एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया गया, ये नया मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया है। बीएफएम की यदि बात करें तो बीएफएम में लगभग बराबर है, जो अभी सिलेबस है वही है। नया जो सब्जेक्ट लाया गया है दोस्तों वो है एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें दोस्तों मैनेजमेंट प्रोसेस है, एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन है, इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन है। पेपर 4 में दोस्तों रेगुलेशन से रिलेटेड है, रेगुलेशन एंड कॉम्प्लायंस, इंपॉर्टेंट एक्ट्स लॉ, लीगल वाला चीज़ इसमें जोड़ दिया गया है दोस्तों पेपर 4 में। कुल मिलाकर 4 पेपर आपको देने हैं। और इलेक्टिव तो आपको पता ही है, इलेक्टिव का सब्जेक्ट केवल 5 ही है जिसमें से आपको एक चूज़ करना है। इसके अलावा दोस्तों देखिए कुछ नया चेंजेस लाए गए हैं। जेआईबी में 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट आपको दिया जाएगा, MCQ पैटर्न होगा। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग लाया गया है जो कि अभी तक नहीं होता था। नेगेटिव मार्किंग भी आपको फेस करना पड़ेगा, जो कि एक मार्क्स का 1/4 आपका नेगेटिव कटेगा। यानी कि आप यदि एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। सीआईबी में भी देखिए 100 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट में अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। उसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसा न्यूमेरिकल भी होगा जिसमें ऑप्शन ही नहीं रहेंगे, मतलब आपको सिंगल इंटीजर में टाइप करके आंसर देना है। जैसे मान लीजिए कि आपका 10 आंसर आया तो आपको 10 आंसर ऑप्शन में नहीं रहेगा, ऑप्शन तो रहेगा ही नहीं उसमें, सिंपली आपको 10 का 10 आंसर पुट करना है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों कभी कभी हम लोग ना ऑप्शन से वाइल्ड गेस करते हैं। मान लीजिए कि हमारा आंसर नियर अबाउट आया, 9 पॉइंट समथिंग आया और ऑप्शन में 10 दिया हुआ है, तो हम उसको टिक लगा के आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हम कैसे वाइल्ड गेस करेंगे? तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट, राइट? ओके, बिकॉज ऑफ दिस न्यू पैटर्न। नेगेटिव मार्किंग से भी दोस्तों बहुत लोग जो तुक्का लगाते हैं वो लोग अब तुक्का नहीं लगाएंगे, है ना। और दोस्तों ये जो हमारा कुछ क्वेश्चन में केवल ऑप्शंस ही नहीं रहेगा तो इस कारण से और डिफिकल्ट होगा। अब दोस्तों एक और
पॉइंट पे बात करते हैं कि जिन लोगों ने मान लीजिए कि इस बार अटेम्प्ट दिया, उन्होंने एक पेपर निकाल लिया, बाकी 2 पेपर उनको क्या, तो उनके लिए देखिए क्या कहा गया है कि उनको क्रेडिट दिया जाएगा। ठीक है, क्रेडिट कैसे दिया जाएगा वो मैं बताता हूँ। देखिए ये जो यहाँ पे हम पहले CIB की बात करें तो CIB में AVM और BFM क्रेडिट केवल इन्हीं सेक्शन में मिलेगा, केवल AVM पे मिलेगा या BFM पे मिलेगा, इसी सब्जेक्ट पे उनको क्रेडिट मिलेगा। जो नया सब्जेक्ट है उस पर उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। लिखा ना नो क्रेडिट, तो नया सब्जेक्ट CIB में क्या है, एडवांस बिजनेस एंड AVFM और BRBL। ठीक है, तो ये इसका नया सब्जेक्ट है। तो दोस्तों देखिए जो भी लोग रिवाइज सिलेबस में अपीयर होंगे, जो कि पहले से क्रेडिट ले चुके हैं प्रेजेंट सिलेबस में, क्रेडिट लेने का मतलब क्या हुआ कि आपने एक पेपर निकाल के रखा है, आपने मान लीजिए AVM BFM निकाल के रखा है, यही मतलब हुआ क्रेडिट लेने का। आपने AVM भी निकाला है या BFM भी निकाला है या कोई एक निकाला है, तो आप क्रेडिट ले चुके हैं ऑलरेडी, और आपके पास क्या है कि और अटैम्प्ट देने का मौका है अभी। तो उनके लिए देखिए क्या नियम है। सबसे पहले टाइम लिमिट की बात करें तो 5 अटैम्प्ट आपको दी गई। अभी तक 4 अटैम्प्ट होती थी ना, उसको एक बढ़ा दिया गया है 5 अटैम्प्ट। लेकिन दोस्तों 3 साल में, ये ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम पीरियड 3 साल है, तो 3 साल में टोटल 6 अटैम्प्ट होंगे। इसमें से 5 अटैम्प्ट में दोस्तों आपको क्लियर करना है इस पेपर को। उसके अलावा दोस्तों जो 3 साल में या 5 अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए, ये 5 अटैम्प्ट को जरूरी नहीं है कि कॉन्जिक्यूटिव हो, एक के बाद एक को, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो कैंडिडेट इस 5 अटैम्प्ट में पेपर को क्लियर नहीं कर पाएंगे, उनको फिर से अपीयर होना पड़ेगा, फ्रेश अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो टाइम लिमिट है वो तब से स्टार्ट होगा जब से वो फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं। अच्छा, और दोस्तों उसके अलावा क्या है, हाँ ये तो बेसिक चीज़ है। अब क्रेडिट की वैलिडिटी के बारे में देखिए क्या नियम लाया गया है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझाया गया है दोस्तों, इसको आप समझिए एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए कि आपने मई जून 2021 में अपना पहला अटैम्प्ट दिया था, 2021 में, पिछले साल के मई जून वाले में आपने पहला अटैम्प्ट दिया था, तो आपने अभी तक 4 अटैम्प्ट तो दे चुके होंगे आप, है ना। जैसे मई में दिया, फिर दिसंबर में दिए होंगे 2021 का, फिर इस साल आपने जनवरी, वो शायद फरवरी में परीक्षा हुआ था, है ना। फिर आप दोस्तों फिर जून जुलाई वाला दिए हैं और नवंबर वाला देंगे, है ना। तो आपको 4 अटैम्प्ट हो जाएगा। तो आपने 4 अटैम्प्ट एग्जॉस्ट कर लिया। तो अब आपको जो नया सिलेबस है, ठीक है, आप ये बताइए बैलेंस अटैम्प्ट कितना बचा आपके पास? बैलेंस अटैम्प्ट कुछ बचा क्या? नहीं ना, क्योंकि अभी तो 4 ही अटैम्प्ट आपको मिलता है। अभी तो नियम यही है ना दोस्तों कि आपको 4 अटैम्प्ट में क्लियर करना है, तो आपके पास तो कोई बैलेंस अटैम्प्ट बचा ही नहीं। ये दोस्तों आफ्टर नवंबर दिसंबर एग्जामिनेशन के बाद की बात की जा रही है। मान लीजिए कि आगामी नवंबर दिसंबर एग्जामिनेशन में भी आपका पेपर नहीं निकला तो ठीक है, तो आपका कोई अटेम्प्ट बचा नहीं। तो रिवाइज सिलेबस में क्या कहा गया है कि 3 ईयर का टाइम लिमिट दिया गया है या 5 अटेम्प्ट का। तो इसमें क्या है कि इसका कोई बैलेंस ही नहीं है, तो उनको आपको दोबारा फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये बात दोस्तों कि यदि मान लीजिए कि आपने पहला अटेम्प्ट मई जून 2021 में दिया था और अभी तक आपने केवल एक पेपर नहीं निकाला, कुछ भी नहीं निकाला है, तो इस बार यदि आप नहीं निकालते हैं तीनों पेपर तो आपको फिर से नया अटेम्प्ट देना पड़ेगा, यही कहने का मतलब है। चलिए मान लीजिए कि आपने पहला अटेम्प्ट नवंबर दिसंबर 2021 में दिया था, तो आपने इस साल के नवंबर दिसंबर 2022 का जो परीक्षा होगा वो देने के बाद आपने 3 अटेम्प्ट को एग्जॉस्ट कर लिया, बचा आपका एक अटेम्प्ट, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि हाँ 2 अटेम्प्ट और 1.5 ईयर विचएवर इज अर्लियर। और दोस्तों आप इसमें यहाँ पे 2 केस है, ठीक है। तो ये इस केस में एक बैलेंस आपके पास बचा है, तो आपको क्या करना है कि आपको क्रेडिट जिस सब्जेक्ट को आपने पास किया है ना, जिस सब्जेक्ट को मान लीजिए आपने एवीएम पास कर लिया, तो एवीएम का जो क्रेडिट है, मैंने बोला ना कि एवीएम और बीएफएम में ही क्रेडिट मिलेगा आपको, तो एवीएम का जो क्रेडिट है उसको आप रिटेन कर सकते हैं अगले 2 अटेम्प्ट के लिए, मतलब 2 अटेम्प्ट और दे सकते हैं, है ना। तो हाँ, तो 2 अटेम्प्ट अप्लाई फॉर एनी 2 आउट ऑफ 3 एग्जाम टू बी कंडक्टेड अप टू मई जून 2024, यानी मई जून 2024 तक आप जो है एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए फॉर एनी 2 आउट ऑफ 3 एग्जाम्स, ठीक है। तो आप क्रेडिट क्या कर सकते हैं, 2 अटेम्प्ट या 1.5 ईयर विच एवर इज अर्लियर तक रख सकते हैं, क्योंकि आपने एक अटेम्प्ट तो अभी बचा के रखा है ना, बैलेंस अटेम्प्ट आपका एक है। केस 2 में क्या होगा कि आपका मन किया कि नहीं हम फिर से अपीयर होंगे, तो यदि फिर से अपीयर होंगे तो आपका क्रेडिट गया, है ना। तो आपको जो है अप्लाई फॉर एनी 5 आउट ऑफ द 6 एग्जाम, तो 5 में से एनी 5 आउट ऑफ द 6 जो 6 एग्जाम है उसमें से 5 बार आपको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपने इसी साल मई जून में जो है पहला अटेम्प्ट दिया, तो दोस्तों आपने एग्जॉस्ट 2 अटेम्प्ट कर लिया, एक जून वाला एक नवंबर वाला, आपके पास पुराने बैलेंस ये नियम के अनुसार 2 अटेम्प्ट और बचे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, इस केस में दोस्तों आप जो है क्रेडिट रिटेन कर सकते हैं 3 मोर अटेम्प्ट के लिए रिवाइज सिलेबस में,
यानी कि 3 अटैम्प्ट और दे सकते हैं आगे आगे आने नवंबर दिसंबर 2024 तक, ठीक है। और दोस्तों एक और केस बनता है कि आप फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं और 5 अटैम्प्ट आपको मिल जाएगा। यदि फ्रेश नहीं अप्लाई करेंगे तो 3 ही अटैम्प्ट मिलेगा, और यदि फ्रेश अप्लाई करेंगे तो 5 अटैम्प्ट मिलेगा। और पुराना जो क्रेडिट आपका है, मान लीजिए आपने AVM निकाल लिया या BFM निकाल लिया, तो वो भी लॉस्ट हो जाएगा। और दोस्तों यदि मान लीजिए कि पहली बार आप नवंबर दिसंबर एग्जाम में अपीयर होंगे और आपने 1 अटैम्प्ट एग्जॉस्ट कर लिया, तो उस केस में आपके पास 3 अटैम्प्ट बचेंगे। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें आपको 4 और अटैम्प्ट दे सकते हैं एज पर रिवाइज सिलेबस। यानी रिवाइज सिलेबस में तो देना ही है आपको, है ना, रिवाइज सिलेबस वाला एग्जाम तो देना ही होना है। दिस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज ओनली वंस, ठीक है। इफ एनी कैंडिडेट हु इज एलिजिबल टू अवेल क्रेडिट फॉर द सब्जेक्ट पास अंडर द प्रेजेंट स्केल एंड हैज बैलेंस लेफ्ट अंडर प्रेजेंट सिलेबस एंड चूजेज नॉट टू अप्लाई फॉर May June 2023 एग्जाम अंडर रिवाइज सिलेबस, द May June 2023 एग्जाम विल बी कंसीडर्ड इन हिज और अकाउंट एज पर द टाइम लिमिट रूल एंड सो ऑन। एन एग्जाम्पल देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, कि यदि मान लीजिए आपका मन किया कि नहीं मई वाले एग्जाम में हम अपीयर नहीं होंगे, लेकिन मई वाला एग्जाम आपका 1 अटैम्प्ट काउंट होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझाया है कि मान लीजिए कि आपने पहला बार अपीयर हुआ नवंबर दिसंबर में, है ना, नवंबर दिसंबर में दोस्तों फर्स्ट टाइम आपने अप्लाई किया, तो आपने 3 अटैम्प्ट एग्जॉस्ट कर लिए, है ना, 3 अटैम्प्ट एग्जॉस्टेड आफ्टर नवंबर दिसंबर 2021 की बात हो रही है, ठीक है। तो 3 अटैम्प्ट आपने एग्जॉस्ट किया, 1 अटैम्प्ट आपका बैलेंस बचा। तो यदि आप नवंबर दिसंबर 2023 इज द कैंडिडेट, यदि आप मई वाले एग्जाम में अपीयर नहीं होते हैं, ठीक है, तो आपका जो भी क्रेडिट है आपने जो अर्न किया है पास सब्जेक्ट का, तो वो 2 अटैम्प्ट और आप 2 अटैम्प्ट तक इसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप नवंबर दिसंबर वाले में भी अपीयर नहीं होंगे तो 1 अटैम्प्ट आपको बचेगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यही नियम है इसका। तो मतलब बैलेंस अटैम्प्ट एग्जॉस्ट हो जाएगा तो उनको कंपलसरी फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है, वही पासिंग क्राइटेरिया तो वही है कि मिनिमम मार्क्स 50 है आउट ऑफ 100 और एटलीस्ट 45 मार्क्स लाना है 50% मार्क्स में सिंगल अटैम्प्ट में, ठीक है। सिंगल अटैम्प्ट में यदि 45 ले आए एग्रीगेट 50 मार्क्स का, तो आपका क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। और एग्ज़ाम का जो रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके लिए कुछ नियम है, ठीक है। तो यही नोटिस लाया गया है दोस्तों। तो आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि थोड़ा सा एग्ज़ाम डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें नया चीज़ को यदि हम समराइज करें तो सबसे पहले तो नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद दोस्तों आपका नेगेटिव मार्किंग के अलावा दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि 5 सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया है ना, और 5 सब्जेक्ट को क्लियर करना और नेगेटिव मार्किंग के साथ क्लियर करना, कुछ क्वेश्चन बिना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कठिन हो गया है दोस्तों। तो यदि आपके लिए कंपलसरी हो गया कि इसी बार एग्ज़ाम को निकाला जाए, तो यदि आप इस बार एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आप लोगों के साथ अपना प्लान शेयर करता हूँ। आप ज़रूर इस प्लान में अपीयर होइए, इस प्लान का हेल्प लीजिए दोस्तों। मैंने 3 मंथ स्ट्रेटजी आप वाला वीडियो भी बनाया था। तो दोस्तों ये एग्जामिनेशन का डेट है, आपके पास मुश्किल से 3 महीना से भी कम समय बचे हैं, तो आप इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का हेल्प लीजिए। इसमें आपको टॉपिक वाइज वीडियोस, PDF ऑफ इस वीडियोस, एग्जॉस्टिव मॉक टेस्ट प्लान और लाइव क्वेश्चन ऑन वीकेंड प्रैक्टिसेस आपको मिलेंगे। AVM और BFM में के लिए अपीयर होइए, इस बार जरूर निकालने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगले बार से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए ये JIB और CIB निकालना, है ना। तो इस प्लान के लिए आप यदि डिटेल जानना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आपको नंबर शेयर करता हूँ, ये 8292857381, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें। यदि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, आप वीडियोस नहीं लेना चाहते हैं, केवल PDF लेना चाहते हैं, इसमें MCQs होगा 2000+ MCQs हो, है ना, और शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे MCQs चैप्टर वाइज, तो दोस्तों आप इन दोनों में से किसी एक प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। 650 रुपीज़ है तीनों के लिए और 250 रुपीज़ है केवल एक के लिए। और यदि आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, प्लीज़ व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। उसके अलावा दोस्तों यदि आप केवल मॉक टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट का भी हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। जो लोग जिन लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, जिनको PDF की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल मॉक टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप ये मॉक टेस्ट का प्रोग्राम है, इसको आप कभी भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो इसमें आप अपीयर होइए और इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए सेम नंबर, ये नंबर वही है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें दोस्तों। ये बहुत इंपेरेटिव है कि हम लोग जो अपना प्रिपरेशन अभी जारी रखें अच्छे तरीके से, ताकि अगले 3 महीना जो हमारे पास बचे हैं CIB के एग्जामिनेशन में, उसमें तीनों पेपर निकाल लें। हमारा ये मैक्सिमम एफर्ट देना है तीनों पेपर निकालने का, क्योंकि अगले बार से 2 पेपर तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा और AVM में भी नया चीज़ जोड़ दिया है ना, तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो इससे आप बचना चाहते हैं तो दोस्तों ज़रूर इस बार निकालने का पूरा कोशिश कीजिए दोस्तों, अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाइए, तो आप इस पार्टिकुलर नए सिलेबस से बच सकते हैं। हमारा सहयोग हमेशा आपके पास साथ रहेगा।
आप हमारे चैनल का हेल्प ले सकते हैं। इन सभी प्लान में अपीयर होइए, इन सभी प्लान का हेल्प लीजिए, देन यू विल श्योरली गारंटी द सक्सेस। ओके, धन्यवाद।